नमस्कार। आज एक कहानी लेकर आई हूँ। सीख बहुत बड़ी है, इसलिए कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जो सीख इस कहानी में छुपी है ना, तो वो जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक धनी परिवार की कन्या का विवाह एक सुयोग्य परिवार में हो जाता है। लड़का पढ़ा लिखा और बहुत सुंदर था, लेकिन बेरोजगार था। परिवार की आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, जिस कारण लड़के के माता पिता उसे कोई भी कार्य करने के लिए नहीं कहते थे और कहते थे कि बेटा, तू हमारी इकलौती संतान है, तो तुम्हारे लिए तो हमने बहुत सारी धन दौलत जोड़ रखी है। तो जब हम कमा रहे तो तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस मज़े करो। तो इस बात को सुनकर उस लड़के की पत्नी बहुत चिंतित रहती थी, मगर किसी से भी वो अपने दुख को नहीं बोल पाती थी। एक दिन एक महात्मा जी आए, जो साल 6 महीने में उधर भिक्षा मांगने के लिए आया करती थी। अचानक उस घर पर पहुंचकर बोले कि माई, एक रोटी की आस है। तो लड़की रोटी लेकर महात्मा जी को देने चल पड़ी। सास भी दरवाजे पर खड़ी थी। तो महात्मा ने लड़की से कहा, बेटी, रोटी ताजी है या बासी? तो लड़की ने जवाब दिया कि महाराज, रोटी तो बासी है। तो महात्मा चुपचाप कुछ देर खड़े रहे। कुछ देर के बाद बोले कि बेटी, मैं रोटी उसी दिन लेकर जाऊंगा जिस दिन रोटी ताजी होगी। तो यह कहकर महात्मा वापस मुड़कर चले गए। सास वही खड़ी सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही सास ने बहू की बात सुनी, वह गुस्से में बोली कि तुझे ताजी रोटी भी बासी दिखाई पड़ी है, तू तो हमारी नाक कटवाने में लगी हुई है। तो लड़की कुछ नहीं बोली, जिस कारण उस दिन तो मामला रफा दफा हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और कुछ समय के बाद लड़की के पति को रोजगार मिल गया। अब वह लड़की बहुत खुश रहने लगी। कुछ दिन बाद पुनः वही महात्मा जी वापस फेरी लगाने आए, मतलब उनका तो 4-6 महीने में आना जाना लगा रहता था। उस लड़की के ससुराल जाकर फिर से रोटी मांगने लगे। बहू, महात्मा जी के लिए रोटी ला। तो महात्मा जी ने फिर से वही सवाल किया, ठीक है, रोटी तो तुम लाई हो, तो बेटी बताओ, रोटी ताज़ी है या बासी? इस बार बहू ने जवाब दिया कि महात्मा जी, आज की रोटी एकदम ताज़ी है। तो महात्मा ने रोटी ले ली और खुश होकर लड़की को बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए कहा, सुखी रहो बेटी, तुम्हारा घर हमेशा ताजगी और खुशियों से भरा रहे। सास आज भी दरवाजे पर खड़ी सारी बातें देख रही थी और सुन रही थी। अब सास से रहा नहीं गया। वो बहू के पास आई और पूछा कि बहू, मुझे एक बात समझा दे, उस दिन भी रोटी ताज़ी थी और आज भी ताज़ी है, फिर उस दिन तुमने ऐसा क्यों बोला था कि रोटी बासी है, और आज तुम क्यों कह रही हो कि आज की रोटी ताज़ी है? तो महात्मा जो पास में खड़े थे, उन्होंने बीच में कहा, अरे माँ, तुम नहीं समझोगी, तुम तो हो अज्ञानी। तुम्हारी बहू वास्तव में बहुत होशियार है। जब मैं पहले आया था तो इसने रोटी को बासी बताया, क्योंकि यह उस समय तुम्हारे और तुम्हारे पति के द्वारा जोड़े और कमाए हुए धन से बनी हुई रोटी थी, और तुम्हारे के द्वारा जोड़ा गया धन वास्तव में इनके लिए तो बासी के समान है। मगर अब तुम्हारा बेटा रोजगार पर लग गया और अपनी कमाई का ताज़ा धन लेकर आता है, इसलिए तुम्हारी बहू ने उस दिन रोटी को बासा बताया था और आज रोटी को ताज़ा। तो उस दिन जब मैं समझ गया था, पूरे घर की स्थिति का चित्रण मैंने कर लिया था। तो यह सुनकर सास महात्मा के पैरों में गिर पड़ी और गर्व से अपनी बहू को सीने से लगा लिया। तो देखिए, जीवन का सच भी यही है, माता पिता की जोड़ी गई पूंजी एक दिन काम तो ज़रूर आती है, लेकिन वह स्थायी समाधान नहीं होती। मगर हम जब अपने खुद के कमाए हुए धन से अपने जीवन की दिनचर्या चलाते हैं, तो वो एक अलग ही बात होती है। क्योंकि देखिए, पुराना हुआ जो भी धन है जमा हुआ, वो तो एक न एक दिन ख़त्म अवश्य हो जाएगा। इसलिए हमें ताज़ा धन की आस करते हुए प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।